हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आप देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर सीरीज विद मैप्स एंड ट्रिक्स। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में से पूर्वी मैदान यानी ईस्टर्न प्लेन्स वाला भौतिक प्रदेश। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पूर्वी मैदान ईस्टर्न प्लेन्स का। हमने इस तरह से देखा था, ये राजस्थान है। राजस्थान में 4 भागों में हमने इसको बांटा। तो ये आपका सबसे पहले डेजर्ट वाला एरिया इधर हो गया, ये आपका अरावली। अरावली के बाद वाला जो क्षेत्र है वो आपका मैदानी है, और मैदान के बाद आपके इधर क्या है, पठार। ये 4 क्षेत्र हैं। सबसे पहला अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। देखिए 5 नंबर का लिखने को आ जाए या 10 नंबर का लिखने को आ जाए, 10 नंबर का क्वेश्चन जब भी मेंस में लिखने को आएगा सबसे पहले आपके क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। 10 नंबर के क्वेश्चन को लिखने के लिए हमेशा स्ट्रक्चर का ध्यान में रखना है। देखिए 2 नंबर में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। यदि आपको कोई भी 4 फैक्ट पता है तो वो सबसे पहले लिख दीजिए। 4 पे रुकना नहीं है, 4 आते हैं वो तो लिखने ही लिखने हैं, और भी जितने भी आते हैं वो सारे के सारे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। आरएस में यदि आप ध्यान से देखोगे तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 लाइंस होती हैं टोटल। 5 लाइंस में से आपको कोई भी लाइन छोड़नी नहीं होती। जितना आपको आ रहा है वो 5 लाइंस भर दीजिए। कोई वर्ड काउंट नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। कहीं आपको लगे कि 15 वर्ड ही लिखने, 2 लाइन में फिनिश कर दोगे, नहीं। चेक करने वाले को लगेगा इसको तो आधा ही आता है, नंबर भी आपको फिर कम ही मिलेंगे। ये ध्यान रखें, आरएस के एग्जाम में स्पेस को देखना है आपको, कितने वर्ड्स लिखने हैं इसको नहीं देखना। जितना स्पेस दिया है पूरा भर दो, पूरा अपना ज्ञान वहां पे लगा दो। तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली फैक्ट्स बेस्ड ज्यादा होते हैं। मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। ईस्टर्न प्लेन्स का इंट्रोडक्शन दोगे तो उसमें ये सारी की सारी बातें सबसे पहले आपको लिखनी होती हैं। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है, ये हमने अभी देखा। निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद यानी सेडिमेंट से इसका निर्माण हुआ है। हम पहले ही बात कर चुके हैं, जब हिमालय पर्वत बना था तो उसके बाद यहाँ पे नीचे रह गया था पोर्शन काफी सारा, फिर नदियों द्वारा यहाँ पे सेडिमेंट्स कण ला ला के, अवसाद ला ला के जमा किए गए, जिसके कारण यूपी, बिहार, राजस्थान का, हरियाणा का ये जो आप मैदान देख पा रहे हो जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, वो सब नदियों का ही खेल है। यह प्रदेश गंगा यमुना नदी बेसिन प्रदेश है। टोटल इसको देखा जाए, जब इंडिया के रेस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी में गंगा यमुना प्लेन्स जब पढ़ोगे तो उसके अंदर राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन्स और डेजर्ट को भी वैसे पढ़ लिया जाता है। तो ये गंगा यमुना बेसिन प्रदेश है। सॉइल कैसी पाई जाएगी, नदियों के अवसाद से जमा होने के कारण यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाएगी। काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, फर्टाइल। सॉइल्स को भी हम लोग अलग से पढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल पे मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, कैसे फॉर्म होती है सबसे पहले वो लिखना है। फर्टाइल होती है, काफी उपजाऊ होती है। ये दोमट भी कहा जाता है और कछारी भी कहा जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी आपकी वैसे 2 प्रकार की होती है, फिल्म बाद में देखेंगे। फिलहाल केवल नाम आपके लिए यहाँ पे कौन कौन से, खादर और कांगड़। 2 ध्यान रखनी है, खादर और कांगड़। खादर में खाद वर्ड आ रहा है, वो ज्यादा उपजाऊ होती है। कांगड़ में बंजर वर्ड जैसा लग रहा है तो वो कम उपजाऊ होती है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान का लगभग 21% या 29.3% जो भाग है वो किसका है, ईस्टर्न प्लेन्स का है। मरुस्थल का कितना है, हमने बात की थी 61 है। 9% किसका था, अरावली का। उसके बाद ये आपका कितना है, 21.3 आ रहा है, ठीक है। और 7% आपका कौन सा था, ये लगभग 23% है, ध्यान रखेंगे। ये पढ़ा था कितना, ये 23%। ये 23 है आपका, और ये टोटल कितना है, 7। ये आपके यहाँ पे कितने हो गए थे, 70 हो गए थे। ये आपके कितने यहाँ पे बचा हुआ 30। जनसंख्या के रेस्पेक्ट में देखें तो 23% में 39, यानी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ये भी इंट्रो में आप लिख सकते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, ये सबसे अधिक मैदानों में पाया जाता। अब आइए मैदानी प्रदेश को 3 उप प्रदेश में बांट के हम लोग स्टडी करते हैं। इसकी 3 सब डिविजन्स की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप मैप को देखो, यहाँ पे मैप देखिए क्या है इस मैप में। ये जो पूरा आपके देखिए, इधर वाला पार्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं। ये वाला, ये कौन सा पार्ट है, पठारी क्षेत्र है। ये पार्ट जो है पूरा का पूरा क्या है, मैदानी, पूर्वी मैदान जिसको हम लोग कहते हैं। अब इसको हम 3 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। पहला जो पार्ट है वो आपका इस तरफ होगा,
फिर आपका बीच वाला पार्ट होगा, फिर आपका ये चंबल वाला पार्ट होगा। 3 टुकड़ों में हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपका कौन सा है, फर्स्ट जो है वो है माही के मैदान। उसे है माही के मैदान। माही के मैदान इसलिए हैं क्योंकि राजस्थान में माही नदी, इस क्षेत्र में माही नदी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। ध्यान देंगे, एमपी से आती हुई बांसवाड़ा से प्रवेश होती हुई डूंगरपुर में जाती है और वापस एमपी में चले जाती है। इस तरह से ही आती है और वापस चले जाती है। कौन सी नदी है ये, माही नदी, ध्यान रखेंगे। और इसी कारण ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार भी काटती है। इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। नदियों को हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। अभी सबको इनको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद दूसरा पोर्शन देखिए कौन सा है, बनास बाणगंगा। बनास बाणगंगा देखो आप लोग, यहाँ पे ये राजसमंद है। हमने पहले बात की थी, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिससे बनास नदी निकलती है। कौन सी पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी से राजसमंद में बनास नदी निकलती है और बनास नदी इस तरह से चित्तौड़ से थोड़ी सी जाती हुई, भिलवाड़ा से जाती हुई ये टोंक में प्रवेश करती हुई सवाई माधोपुर में जाकर मिलती है चंबल से। चंबल नदी आपकी आएगी यहाँ चित्तौड़गढ़ में एंटर होती है। चित्तौड़गढ़ में एंटर होने के बाद ये कोटा बूंदी के बॉर्डर से होती हुई इस तरह से ये आपकी सवाई माधोपुर और फिर ये जैसे ये यहाँ पे एकदम अब बॉर्डर से जाती हुई ये कहाँ चली जाएगी, यूपी के अंदर चली जाएगी। अब इन्हीं नदियों के कारण इनके नाम पड़ रहे हैं। तो ये बनास देखिए आप लोग, बनास यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक, यहाँ सवाई माधोपुर तक जा रही है। इसीलिए इसको देखिए फिर से 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है, बनास बाणगंगा नाम रखा गया है। देखिए बनास बाणगंगा क्यों नाम रखा गया है, बाणगंगा दूसरा प्लेन है। ध्यान देंगे, वापस यहाँ पे मैप पे आए आप लोग। बाणगंगा बैराट के जो पहाड़ है ये यहाँ पे कौन से हैं, बैराट। जयपुर में बैराट के पठार से बाणगंगा नदी निकलती है जो इस तरह से दौसा में होती हुई भरतपुर में चली जाती है। भरतपुर में आप मान सकते हो ये यहाँ पे जाके केवला देव बर्ड सेंचुरी है कि नहीं है, केवला देव। तो घना पक्षी विभाग भी कहा जाता है, घना पक्षी यार केवला देव। यूनेस्को लिस्ट में भी केवला देव शामिल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है, उसमें केवला देव को सम्मिलित किया हुआ है। फिलहाल चलिए हम लोग बात करते हैं, ये बैराट से यहाँ पे निकलेगी। ये वाले जो प्लेन्स हैं इनको हमने बनास बाणगंगा प्लेन कहा है। 2 नदियां यहाँ पे, ये आपकी बाणगंगा नदी है और ये आपकी बनास नदी है। अब बनास नदी इतनी लंबी है कि इसमें भी हम क्या करते हैं, इसके 2 पार्ट बना लेते हैं। एक मेवाड़ प्लेन्स और दूसरे मालपुरा करौली प्लेन्स। इनको हम लोग देख लेंगे डिटेल में। और ये बाणगंगा दूसरा हो गया। 3 में से देखिए दूसरा ये है, दूसरे के 2 पार्ट्स है, बनास और बाणगंगा। बनास के फिर 2 पार्ट हो रहे हैं, मेवाड़ प्लेन्स और मालपुरा करौली। फिर चंबल वाला हो ही गया। तीसरा कौन सा है, चंबल। चंबल यहाँ से इस तरह से जाएगी, तो ये चंबल वाला पार्ट है। आइए इनको डिटेल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले माही प्लेन्स के बारे में हम लोग देखते हैं। माही प्लेन्स के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है एग्जाम में। एक्चुअल क्वेश्चन तो देखिए काफी ऑब्जेक्टिव। 56 का मैदान किसे कहा जाता है, माही के मैदान को कहा जाता है। भाटी मैदान किसको कहा जाता है, माही के मैदान को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से कितने भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले माही के मैदान को क्या क्या कहा जाता है, 56 का मैदान या भाटी मैदान भी कहा जाता है। क्षेत्र कौन सा है, देखिए माही नदी का अपवा क्षेत्र है, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं हम, माही के मैदान कह रहे हैं। हमने फिर से देखिए इस तरह से ये नदी आएगी, माही डूंगरपुर होती हुई वापस एमपी में चली जाएगी, कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई। आपकी कर्क रेखा इस तरह से यहाँ पे जाती है। विस्तार इसका फिर कहाँ हो जाएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बी और डी में, बी और डी में माही। माही हम किसको कहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं माही। माही क्या पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। ऐसे पीते नहीं है, बुरा मत मानिएगा। स्थानीय भाषा में वागड़ के मैदान भी कहा जाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वागड़ के मैदान कौन से थे, देखिए वागड़ क्षेत्र आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये वागड़ क्षेत्र है। 3 आते हैं वागड़ में, इसे वागड़ में होने के कारण वागड़ के मैदान भी हम लोग कह सकते हैं। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, सोइल कौन सी मिलेगी यहाँ पे, लाल चिकनी मिट्टी, यहाँ पे रेड लोमी सोइल पाई जाती है। और यहाँ पे क्रॉप्स देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मक्का का और चावल का, इन दोनों का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में
का है। माही सुगंधरा, माही कंचन, ये जो आपने ब्रांड सुने ये सब इसी जगह के हैं। माही धवल, मक्का और चावल। ध्यान रखिएगा चावल सबसे ज्यादा बोया कहाँ जाता है? बांसवाड़ा में। बोया ज्यादा बोया कहाँ जाता है? ये बांसवाड़ा में। लेकिन सबसे ज्यादा इसका उत्पादन जो है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन जो है, उत्पादन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है गंगानगर में। ज्यादा चावल गंगानगर में, सबसे ज्यादा उत्पादन मतलब बोया कहाँ जाता है? बांसवाड़ा में। ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं किसकी? बनास के मैदान के। बनास के मैदान, बनास नदी के कारण बनास के मैदान हो गए। सोइल देख लीजिए सबसे पहले, कौन सी सोइल है यहाँ पे? भूरी मिट्टी, ब्राउन सोइल है, जबकि माही में लाल मिट्टी थी, लाल चिकनी मिट्टी थी, बनास में भूरी मिट्टी। बनास के प्लेन्स को देखो हम दो टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। एक तो सदन यानी दक्षिण, क्या आपका हो गया? दक्षिण भाग, नॉर्दर्न, ये आपका उत्तरी भाग। देखो फिर से देखिए, ये आपकी हो गई यहाँ पे खमनोर, खमनोर से ये आपकी भिलवाड़ा होती हुई फिर आ जाएगी टोंक होती हुई सवाई माधोपुर, ये आपकी गई चंबल में मिल गई। अब इससे देखिए दक्षिण और उत्तर देख लेते हैं। उत्तर दिशा में कौन से और दक्षिण दिशा में कौन से हैं? मेवाड़ प्लेन्स आपके दक्षिण में है, ये नीचे ही हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ में आपके कौन कौन से थे? राजसमंद। मेवाड़ में अगर केवल मेवाड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो 4 थे इसमें। कौन कौन से? आपके भिलवाड़ा, राजसमंद 2, और इनसे नीचे वाले चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, इसलिए इसको मेवाड़ प्लेन्स कह दिया। कौन कौन है इसमें? राजसमंद, भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये तीनों आएंगे। राजसमंद, भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये तीनों। और इसकी टेक्निक है आरबीसी, ध्यान रखेंगे आरबीसी। बनास के मैदान में जो दक्षिण है वो तो है आरबीसी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी सुना है? हमारा जो ब्लड होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं ये, इसी तरह से व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी होते हैं, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो आरबीसी ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और ये एटीएम है यहाँ पे, मालपुरा करौली में क्या है? एटीएम है। कौन सा एटीएम है? अजमेर, टोंक और माधोपुर। अजमेर, टोंक और माधोपुर। माधोपुर कौन सा? सवाई माधोपुर। तो ये आपकी ट्रिक यहाँ पे है एटीएम। ध्यान रखेंगे बनास के मैदान के 2 भाग, एक बनास के नीचे वाला, एक बनास के ऊपर वाला। बनास के नीचे आपका दक्षिण भाग जहाँ पे आरबीसी है, और जो उत्तरी भाग है, नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पे एटीएम है। एटीएम कौन सा है? मालपुरा करौली। कौन कौन से हो गए एटीएम से? आपके अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो ये आपका बनास के मैदान का पूरा सार यहाँ पे मैप के द्वारा आप लोगों ने समझ लिया है। अब देखते हैं हम लोग बाणगंगा प्लेन्स। किस नदी के कारण? बाणगंगा नदी के कारण। बाणगंगा नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? जयपुर जिले से होता है। ये यहाँ पे स्टार जो बनाया हुआ है यही आपका है, ये बैराट पठार। बैराट के पठार से ऐसी ऊपर नहीं, यहाँ यूं ऐसे थोड़ी घूमती हुई है, दौसा में होती हुई भरतपुर, ये इसका रास्ता है, रूट है। तो बाणगंगा नदी के अपवा क्षेत्र से बनेंगे बाणगंगा के मैदान। विस्तार इसका जयपुर, दौसा, भरतपुर। मैप अगर ध्यान में है तो बैराट से लेके केवलादेव जाना है आपको। केवलादेव पक्षी जो अभ्यारण्य है वहां जाके रुकना है सीधा भरतपुर के अंदर। ये 3 इसमें आ जाएंगे। मिट्टी यहाँ पे एलुवियल पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। बनास में कौन सी थी? भूरी। बाणगंगा में जलोढ़, माही में लाल चिकनी मिट्टी। एक यहाँ पे फैक्ट हो रहे हैं, बनास बाणगंगा मैदान को पीडमोंट मैदान भी कहा जाता है। तो एक्चुअल है, याद कर लीजिएगा, पीडमोंट मैदान भी इसको कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो है चंबल के मैदान। चंबल के मैदान यहाँ पे डाकू हुआ करते थे। आइए देखते हैं चंबल के मैदान। हमने बात की चंबल नदी एमपी से आपकी यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हुई कोटा बूंदी के बॉर्डर से आती हुई कहाँ प्रवेश करेगी? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में संगम किसका होता है? इसका बनास के साथ है। बनास के साथ आके यहाँ मिलती है, तो फिर ये आपकी बॉर्डर पे वापस यूपी में जाके यमुना में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलेगी? जाके यमुना में वापस जाके मिलती है। चंबल के मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ है? देखिए विस्तार केवल धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में होगा। ध्यान देंगे, विस्तार केवल और केवल कहाँ है? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में है। ये एरिया ही आपका मैदान में आएगा। कॉर्नर में हमने देखा था विंध्या, ये तो पठार है सारा। ये क्या है? पठार है।
उनको पठार में काउंट कर लिया था, तो यहाँ पे मैदान है ही नहीं, भले ही चंबल जा रही है लेकिन यहाँ चंबल मैदान बनाती ही नहीं है क्योंकि पठार के बीच में से निकलती है ये। आगे जाके क्या बनते हैं, चंबल के मैदान बनते हैं। अब देखिए चंबल के मैदान की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले चंबल के मैदान उन्हें बीहड़, ये देखिएगा बीहड़ कहा जाता है, बीहड़ या डांग क्षेत्र। बीहड़ और डांग क्षेत्र आपका यही है। डांग मतलब CDS, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। डांग मतलब CDS, बीहड़ कहा जाता है। सर्वाधिक अवनालिका अपवर्धन यानी गली इरोजन यहाँ पे होता है। बहाव के कारण, चंबल नदी के बहाव के कारण क्या होगा, गलियां बन जाएंगी। गलियां बनने के कारण गली इरोजन सबसे ज्यादा होता है और इसलिए सर्वाधिक उत्खात भूमि जो है, बेडलैंड एरिया, उबड़ खाबड़ भूमि यहाँ पे पाई जाती है। मूवीज में भी आप लोग देखते हो, जब डाकू छिपते हैं ऐसे एरिया में छिपते हैं, ऊपर नीचे, काफी ऊपर नीचे एरिया ये होता है, तो छुपने की काफी अच्छी जगह होती है। चंबल के जो डाकू हैं, डाकू मंगल सिंह, वो यहीं छुपा करते थे। मिट्टी कौन सी है यहाँ पे, काली और जलोढ़। देखिए दो है यहाँ पे। काली मिट्टी हमने बात की थी, जो पठार है ये वाला पठार, कौन सा, काली मिट्टी थी पठार में, हाड़ौती पठार के अंदर, तो वो आप यहाँ पे काली मैदान में भी ले जाइए, थोड़ी सी भाव के साथ जाएगी। और जलोढ़ मिट्टी तो होगी एलुवियल सोइल, ये इस वाले क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी है। जयपुर, दौसा, भरतपुर वाली कौन सी, बाणगंगा में भी जलोढ़ मिट्टी थी, यहाँ भी इस वाले क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी है। और थोड़ी सी यहाँ पे काली मिट्टी क्यों आई, पठारों के कारण। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। चंबल के मैदान, ये वाला जो मैदान है चंबल का, इसमें जनसंख्या घनत्व राजस्थान में सबसे ज्यादा है। तो 3 प्लेन्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं, तो ये प्लेन्स वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। क्या देखा, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। इसके बाद हमने 3 तरह के यहाँ पे देखे थे, ये माही, बनास, बाणगंगा और तीसरा चंबल। नाम जो है वो नदियों के कारण ही इसके हैं। याद करने की ट्रिक बताई दी। माही 2 ही जगह है, माही पीते हैं बीड़ी, केवाड़ ये है दक्षिण में, बनास के दक्षिण में, यहाँ पाया जाता है RBC, यहाँ आपका है ATM। चंबल के मैदान डांग, ध्यान रखना डांग क्षेत्र में है। डांग क्षेत्र में क्या है, CDS, डांग आते ही CDS। तो इसी के साथ आपका ये जो मैदान वाला, पूर्वी मैदान वाला भाग है वो कंप्लीट होता है। जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हैव ए गुड डे, गुड बाय।